हाय, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं अमन भारद्वाज एक बार और आपके समक्ष रियलिटी मिनिस्ट्री के थ्रू इन एसोसिएशन विद प्रॉपकीज कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड इस बार लेके आए एक नया प्रोजेक्ट द्वारका एक्सप्रेस वे, बैंग ऑन एक्सप्रेस वे, सेक्टर 103, जहाँ पे आसपास अभी तक जितने भी प्रोजेक्ट्स आए हैं, चाहे उसके इर्द गिर्द जितने भी सेक्टर्स है, अगर हम उनकी बात करें, जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आए हैं रिसेंटली, जैसे कि आपका सोबा हो गया जो 20,000 रुपये के रेट पे आया था, साथ ही साथ आपका बेस्टिन हो गया जो व्हाइट लाइन के साथ जेवी करके 25,000 रुपये के रेट पे कंप्लीट सोल्ड आउट हो गया। वहीं पे एक और लग्जरी प्रोजेक्ट अपकमिंग विच इज़ वेरी 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 अमेजिंग, एंड साथ ही साथ इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर आपको एक एक्चुअल लो डेंसिटी मिलती है। एज लाइक आपने देखा होगा अभी जितने भी प्रोजेक्ट्स अभी द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास या इर्द गिर्द आ रहे हैं, सभी लोग एक ही चीज़ को प्रमोट करते हैं, डैट इज़ 1 लाख स्क्वायर फीट क्लब एरिया। बट कोई भी उनमें से ये नहीं बताता कि वो 1 लाख स्क्वायर फीट क्लब एरिया को एक्चुअली में कितनी फैमिलीज यूज़ करने वाली है, कितने फ्लैट्स यूज़ करने वाले हैं, उसका कंजप्शन कितना होने वाला है। तो आप गौर करेंगे तो वहाँ पे कभी भी देखिएगा कम से कम नहीं तो कम से कम नाना करते हुए 700 से 800 फैमिलीज या 700 से 800 फ्लैट्स उस पर्टिकुलर एरिया को कंजप्शन करते हैं। और उस कंजप्शन के साथ वो लो डेंसिटी कहीं से भी नहीं रह जाता, जबकि कहते हैं वो लो डेंसिटी है, बट ऐसा है नहीं। साथ ही साथ इसके साथ अगर मैं ये कहूँ कि आपको करीब करीब फ्लैट्स मिलेंगे 240 ओनली, 2 टावर 240, 3 BHK एंड 1 BHK के साइजेस, अलॉन्ग विद 1 लाख स्क्वायर फीट क्लब एरिया, कंप्लीट एमिनिटीज जितनी आप सोच सकते हो, एक्सक्लूसिविटी बन जाती है इससे आपके साथ। प्लस साथ ही साथ 103 में या फिर पूरे द्वारका एक्सप्रेस पे देखें तो पानी का लेवल जो है काफ़ी ऊपर है। वहीं पे बेसमेंट पार्किंग एक हमेशा से एक इशू रहा है, चाहे हम गोदरेज मैजेस्टी को देख लें पीछे, जिन्होंने 180 मीटर दूर जाके अपना केवल MLCP बनाया, मल्टी लेवल कार पार्किंग, जहाँ से अगर हम कहते हैं पीक आवर्स पे अगर किसी को आने जाना हो तो कितनी दिक्कत और कितनी मशक्क़त का फायदा का सामना करना पड़ सकता है। अब इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर +3 लेवल का बेसमेंट पार्किंग, साथ ही साथ पोडियम बेस्ड प्रोजेक्ट, 50 फुट का पोडियम, आपकी एंट्री भी इतनी शानदार सी कोई हद नहीं, लॉबी एरिया इट इज़ वेरी सुपर वेरी अमेजिंग जो ये लोग बना रहे हैं। साथ साथ आपका उसी के ऊपर आप देखेंगे 2 स्विमिंग पूल्स, वन इज़ आपका ऑल वेदर स्विमिंग पूल, दूसरा आपका इन्फिनिटी पूल जो कि आपका पोडियम पे होगा। ये जो पोडियम है आपका 50 फुट का है, साथ साथ इसके चारों तरफ आपका 50 मीटर का एरिया ड्राइव करने के लिए छोड़ा गया है। तो घर में बच्चे हों या बूढ़े हों, दोनों ही सेफ रहेंगे क्योंकि वो पोडियम के ऊपर होंगे। उसके ऊपर से आपका फर्स्ट फ्लोर शुरू होता है जो कि जाता है आपका 40th स्टोरी तक। यस, इट इज़ अ हाई राइज, और ऊपर सबसे ऊपर बनाया है इन्होंने, उसके ऊपर ऑब्जर्वेटरी, स्टारगेजिंग। दिल्ली में तारे देखने को नहीं मिलते और गाँव में भी नहीं, बट यस इस प्रोजेक्ट से ज़रूर देखने को मिल जाएंगे। स्टारगेजिंग इज समथिंग विच इज़ वेरी अमेजिंग, पूरा मिल्की वे देखने को मिलता है। इतने तारे तो ज़मीन पे अभी तक नहीं है, फिर चाहे आमिर खान कितनी पिक्चर ले आया हो। अब आप ये सोचो, इतनी सारी चीज़ें, इतनी एक्सक्लूसिविटी, इतनी अमेनिटीज़ आज पर्टिकुलर किस रेट पे लॉन्च होना चाहिए, क्योंकि अभी तक जो रेट्स लॉन्च हो रहे हैं सीधे आपके इस पूरे आपका द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर, वो कोई भी रेट 20,000 से कम नहीं है। अगर मैं आपसे कहता हूँ इसका जो लॉन्चिंग रेट है दैट विल बी 18,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट प्लस PLC प्लस टैक्सेस। एंड आज इसके EOI लेता है बिल्डर, जिसमें आपको 25 लाख रुपए का EOI आपको देना होगा 3 BHK के लिए, विच इज़ 2920 स्क्वायर फीट। आपको 30 लाख रुपए का EOI देना होता है 4 BHK के लिए, विच इज़ 3930, एंड इट इज़ अलॉन्ग विद द फैमिली लाउंज एज वेल। साथ ही साथ प्राइवेट लिफ्ट फॉर द 4 BHK अपार्टमेंट्स। प्राइवेट लिफ्ट का कॉन्सेप्ट सुपर अमेजिंग। एक टावर में आपका लिफ्ट हो गई 1 2 3 4 5 6 लिफ्ट, कभी नहीं सुना होगा। यूनिट्स कितनी है? 3, 2 आपकी 3 बेडरूम, 1 आपका 4 बेडरूम। इससे अच्छा प्रोजेक्ट क्या होगा? देखिएगा, इतनी सुविधा कभी नहीं देखी होगी आई बिलीव, क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत अमेजिंग है। बिल्डर का नाम बता देता हूँ, लैंडमार्क इज द बिल्डर। रिसेंटली उनके पास रह रहा है, अभी तक मार्केट में ऑल दो फ्लोट नहीं किया, बट यस बहुत जल्दी फ्लोट हो जाएगा, तो EOI की अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाएगी। और ज़्यादा अमेजिंग चीज़, अभी जो पेमेंट प्लान है इन्वेस्टर्स के लिए स्पेशली 30-40-30 का पेमेंट प्लान, जिसके अंदर आप लगाइए अगर 40 स्टोरी तक जाता है 50 फुट के पोडियम के बाद, और जिसमें से रूफ हाइट है आपकी लगभग 11.5 फीट, तो आप ये सोचिए कि ये 40% जो हमें टॉप फ्लोर पे देना है सुपर स्ट्रक्चर पे सीधा, बीच में कोई डिमांड नहीं है, तो आप कितना टेन्योर होगा? कम से कम 3.5-4 साल तो लगेगा। तो इतना अच्छा टेन्योर अगर आज मैं कहता हूँ 16,000 रुपये के रेट पे जो EOI हमें पिक कर रहे हैं, अगर उसके अंदर मैं उसका 30% पे करके, यानी कि लगभग 4800 या 4800 5,000 के आसपास पर स्क्वायर फीट का रेट आ जाता है, इतना पे करता हूँ, तो क्या मैं उस टाइम पीरियड पे अगर सेल ऑफ करूँगा तो क्या मेरे उतने पैसे बनते हैं? इन फर्स्ट टू फर्स्ट सिनेरियो में 4 साल का EOI भी निकालोगे ना तो भी 25% हो गया। इससे अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती। एंड यूजर के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। बजाज फाइनेंस से इन्होंने टाई अप कर रखा है, जिसके अंदर माई EMI प्लान, इन केस आपने 3 बेडरूम लिया है तो आपके पास 50,000 रुपीज़, एंड इन केस अगर आपने 4 बेडरूम लिया है तो आपके पास 65,000 रुपीज़ की EMI आएगी, वो भी
पोजेशन तक, क्योंकि आप खुद सोचिए फिक्स EMI, बर्डन भी नहीं पड़ा, फ्लैट भी ले लिया, सुकून से सारी चीज़ें हो गई, इससे अच्छी चीज़ क्या होगी। इसको तो छोड़ना बिल्कुल नहीं बनता, पैसे बनते ही बनते हैं, कोई दो राय वाली बात नहीं है। बहुत अच्छी चीज़ है, लोकेशन बहुत अच्छी है। इसके बाद मुझे नहीं लगता शायद द्वारका एक्सप्रेसवे में सेक्टर 103 के अंदर बिल्कुल बैंग ऑन एक्सप्रेसवे फेसिंग कुछ और आने भी वाला है। अब लेआउट सुपर अमेजिंग, कमर्शियल प्रोजेक्ट के अंदर ये चीज़ बहुत अच्छी है। राइट टाइम टू बाय, राइट टाइम टू बुक योर EOI, अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ज़रूर दीजिए, नहीं तो ये अपॉर्चुनिटी दोबारा हाथ आने नहीं वाली। 240 फ्लैट हैं टोटल, और आते ही ऐसे गायब हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। तो थिंक अबाउट इट अगैन एंड सिक्योर योर यूनिट बिफोर इट्स गॉन। थैंक यू, अमन भारद्वाज, रियलिटी मिनिस्ट्री इन एसोसिएशन विद प्रॉपकीज कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड। और हाँ, ये नंबर मत भूल जाना, बार बार बोलता हूँ, मिलाना ज़रूर, तभी हुआ कुछ। थैंक यू।